अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप स्किन वाइटनिंग के लिए टमाटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेशियल करने से हमारा स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी, फेयर और ग्लोइंग बन जाता है। इसीलिए महीने में 2 बार नेचुरल तरीके से फेशियल जरूर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्किन वाइटनिंग टोमेटो फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 चम्मच टमाटर का रस और 1 चम्मच दूध लेके मिला लीजिए। अब एक कॉटन बॉल को इस मिक्सचर में डिप करके अपने चेहरे को क्लीन कीजिए। दूध और टमाटर से स्किन को क्लीन करने से स्किन ग्लो करती है। ऐसे क्लीन करने के बाद 15 मिनट तक रखिए और फिर पानी से धो लीजिए। आप अपने चेहरे को रोजाना इससे क्लीन किया कीजिए। सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबर बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चीनी लेके मिला लीजिए। अब एक टमाटर को हाफ करके इस मिक्सचर में डिप कीजिए और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे चेहरे को स्क्रब कीजिए। ये स्क्रब डेड सेल को रिमूव करता है। अब एक टमाटर को हाफ करके इस मिक्सचर में डिप कीजिए और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे चेहरे को स्क्रब कीजिए। ये स्क्रब डेड सेल्स को रिमूव करने में अमेजिंग है। साथ ही इससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बन जाता है। ऐसे 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद चेहरे को पानी से धो लीजिए। लास्ट स्टेप है फेस पैक। इसको बनाने के लिए एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट में 1 टीस्पून दही, हाफ टीस्पून शहद और 2 से 3 टीस्पून बेसन लेके मिला लीजिए। आपका फेयरनेस फेस पैक रेडी हो जाएगा। अब इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए। ये फेस पैक स्किन टोन को लाइटन करता है। अप्लाई करके 30 मिनट तक रखिए। 30 मिनट बाद पानी से धो लीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप बस एक ही बार फेशियल को करेंगे तो आप अपने स्किन में बहुत डिफरेंट देख पाएंगे। आपका स्किन ज्यादा ग्लोइंग बन जाएगा। हर महीने में 2 बार आप इस फेशियल को कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।